नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गोल्ड और सिल्वर की। सोने चांदी की शुरुआती तेजी बनी हुई है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं आज इस पर बातचीत के लिए। आदित्य पेठे हैं, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेठे के, हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, और सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पेठे जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही सर कि गोल्ड की चाल अब आगे होने क्या वाली है, क्योंकि फिजिकल डिमांड के मोर्चे पर तो चिंता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में दिख रही है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय हालात गोल्ड में डिमांड के लिहाज से ठीक ठाक दिख रहे हैं। क्या लगता है प्राइस आउटलुक सर आपको आगे? मेरे को मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि गोल्ड बीच में काफी थोड़ा गिर गया था, अभी थोड़ा सा हेल्दी ऑफटेक दिख रहा है। हालांकि लोकल स्तर पे बिजनेस बिल्कुल बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो जो कंज्यूमर डिमांड है वो फिलहाल अभी गोल्ड में है नहीं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। बट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग को वी फील दैट इवन कंज्यूमर डिमांड बहुत अच्छा पिकअप होएगा, क्योंकि बाइंग में इंटरेस्ट काफी है लोगों को। और मैंने जैसे पहले भी आपके शो पे बताया था, मैं आई एम पर्सनली वेरी पॉजिटिव ऑन गोल्ड। मैं डे ट्रेडिंग वगैरह मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट अभी फिलहाल जो मेरे को लगता है कि 6 महीने 1 साल में गोल्ड में काफी तेजी आएगी। मेरे हिसाब से 60,000 तक का टारगेट ये ईयर एंड तक गोल्ड का आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 60,000 तक का टारगेट ईयर एंड तक आना चाहिए। एक सवाल पेठे जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि यूरोप यूएस के हालात तो बेहतर भी हुए हैं कोरोना के मोर्चे पर। तो अब अगर वहाँ की इकोनॉमी में रिकवरी आती है और बाकी सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तब क्या गोल्ड में रुझान कुछ कम नहीं होगा? तब क्या गोल्ड में लोगों का इंटरेस्ट कुछ कम नहीं होगा? जनरली ऐसे रहता है कि व्हेनेवर देयर आर अनसर्टेन टाइम्स तो गोल्ड में तेजी रहती है। ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल बराबर है कि कोरोना का जो डर मेरे हिसाब से अभी धीरे धीरे कम ही होता जाएगा बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग। बट फिर भी मेरा मानना है कि ओवरऑल जो कमोडिटीज है दे आर बेसिकली नाउ इन अ स्ट्रक्चरल बुल रन, राइट। तो मेरे हिसाब से और जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड सब जगह जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हो रही है, अल्टीमेटली इट हैज टू बैलेंस आउट विद बैक्ड बाय सम सॉलिड फिजिकल एसेट, एंड गोल्ड इज वन थिंग। मेरे अनुमान है कि गोल्ड विल डू वेल। अभी द ओनली इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि काफी लोग आजकल जो यंगस्टर्स है, नए लोग हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी। तो मेरा अनुमान ऐसा है कि गोल्ड आप देखेंगे तो एक्सचेंज फॉर मनी, राइट। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल्सो। सो मेरे को ऐसा लगता है अगर क्रिप्टो करेंसीज का ये बहुत चलन बढ़ जाएगा तो गोल्ड में इतनी तेजी नहीं होगी, बिकॉज दोज पीपल विल इन्वेस्ट मोर इन क्रिप्टो करेंसी। लेकिन फिर अदरवाइज मेरे हिसाब गोल्ड अच्छा तरीके, और 60,000 तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा तेजी होगी कि नहीं मेरे को अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, दिस इज द मेन कंपटीशन फॉर गोल्ड अदर देन एनी अदर एसेट। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, चांदी पर सर कोई व्यू है क्या आपका, सिल्वर के ऊपर पेठे जी? सिल्वर भी हमको सिल्वर का क्या है, इट हैज अ लॉट ऑफ अदर यूजेस आल्सो। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर इज अ रिक्वायरमेंट इवन फॉर मोस्ट ऑफ दीज ग्रीन एनर्जी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, स्पेशली फॉर राइट जो सोलर एनर्जी वगैरह है, इसमें भी सिल्वर का काफी यूज रहता है, क्योंकि सिल्वर ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज मोर देन ज्वेलरी बहुत ज्यादा है। और मेरा ओवरऑल सिल्वर पे भी मैं बुलिश हूँ, बिकॉज मेरे को बीच में बहुत तेजी आ गई थी। इतनी तेजी अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों में भी मेरे को नहीं लगता कि उस रफ्तार से बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है साल 1.5 साल का, तो मेरा ऐसे गोल्ड सिल्वर दोनों में भी आपने को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्मेंस आगे अच्छा रह सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये बताने के लिए कि आगे का मार्केट गोल्ड का और सिल्वर का कैसा रहेगा। लेकिन हिमांशु जी, मैं आज से आपसे आज के लिए पूछ रहा हूं कि आज अगर गोल्ड में कोई ट्रेड लेना चाहे तो 47,000 के ऊपर किस तरह का ट्रेड आपको बनता हुआ दिख रहा है? जी मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जिस हिसाब से बाजार ने लोअर लेवल्स पर 47,000 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 46,700 46,800 के पास एक अच्छा बेस बनाने के बाद बाजार जिस तरह से वापस से रिकवरी दिखा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 47,000 के आसपास खरीदने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 46,850 एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस बनता है आज के नज़रिए से। और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 47,300 से 47,500 तक के टारगेट्स यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ये आज दिख जाएंगे सर 47,300 या 47,500 का टारगेट गोल्ड का? मृत्युंजय जी, ये आज या फिर कल तक के ये टारगेट्स हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब आज और कल तक में दिख जाने चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज या कल तक में दिख जाने चाहिए, ठीक है। चांदी पर हिमांशु जी क्या व्यू है आपका? सिल्वर में आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? सिमिलर व्यू है मृत्युंजय जी सिल्वर में। इनफैक्ट मैं अगर आप एक मिनट दें तो 2 दिन पहले जब यहाँ पर जेनेट येलन की तरफ से जो कमेंट्स आए थे इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, जो उनकी चिंता थी कि कहीं ना कहीं पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे, उसके बाद वापस से गोल्ड और सिल्वर में एक शार्प नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला था। लेकिन बाद में जब उनकी तरफ से सफाई आते हुए नजर आई कि ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कुछ इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई हिंट नहीं है, उसके बाद वापस से दोनों ही गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में वापस से जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो वापस से बनता हुआ देखा। अब इस सब में सिल्वर में मृत्युंजय जी काफी अच्छी तरह से पोजीशनड है कंपैरेटिवली गोल्ड के। और हमने यहाँ पर देखा था कि 2 दिन पहले जो सिल्वर लगभग 71,500 तक के लेवल्स तक पहुंच गई थी। मुझे लगता है कि मृत्युंजय जी यहाँ पर वापस से एक अच्छी रिकवरी सिल्वर में देखने को मिल रही है। आज के और कल के ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है 70,000 के आसपास खरीदारी के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह है जहां पर खरीदारी करके चलें। 69,800 69,600 इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। पहला टारगेट 70,800 और 70,750 का रहेगा। और मृत्युंजय जी, अगर 70,800 के ऊपर वापस से सिल्वर निकलना शुरू करती है तो मुझे लगता है वापस से एक बार 71,500 के ऊपर प्राइसेस निकल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी वीकली बेसिस पर सिल्वर के लिए। तो नटशेल में 71,500 के ऊपर अगर चांदी की कीमतें बंद होती हैं वीकली बेसिस पर मृत्युंजय जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में एक बड़ा ब्रेकआउट सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डिटेल में चांदी की चाल को आपने समझाया। अब हम बात करते हैं तिलहन की। तिलहन की तूफानी रफ्तार जारी है। सुनंद, आप जरा बताएं कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं तेल के और तिलहन के, ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑयल सीड में और एडिबल ऑयल में इस वक्त क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स की करें तो मैं क्रूड पाम ऑयल की बात करना चाहूँगा। क्रूड पाम ऑयल का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी एक्सपोर्ट डिमांड सारे न्यूज़ आया खासकर मलेशिया से। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अच्छा खरीदारी का मौके बनते दिखाई दे रहा है। मैं पहले क्रूड पाम ऑयल की बात करना चाहूँगा। 12.10 के आसपास एक खरीदारी का अच्छा मौका बनते दिखाई दे रहा है। 12.50 तक आप टारगेट रख सकते हो और एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 11.90 के आसपास रख सकते हो। तो एक्सपोर्ट डिमांड का एक्सपेक्टेशंस है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी तेजी आएगी। तो बात करें तो सोया तेल में अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा और अपसाइड मोमेंटम या कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड है उसमें भी। तो जो कंटिन्यूएशन है वो आगे भी बढ़ते देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर देखा जाएगा तो कि सोयाबीन में भी मार्केट का डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन सोया तेल में अगर बात करें तो सोया तेल में आप 1429 के जो करंट लेवल्स है 1420 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हो यहाँ पे। एंड उसका अपसाइड टारगेट आप रख सकते हो 1470 के आसपास। वो एक बिकॉज स्पॉट प्राइस भी करीबन 1470 के आसपास है, तो वहाँ पे एक टारगेट रख सकते हो। लॉन्ग टर्म कोई रखना चाहते हो 1500 तक टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 1390 1400 के लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो। तो पाम ऑयल और सोया ऑयल दोनों में अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखा है और दोनों में अच्छा बाइंग बन सकता है। ओके, तो ये एक मुकम्मल स्ट्रेटेजी आपने बताई कि ऑयल कॉम्प्लेक्स में अभी करना क्या चाहिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। गुड इवनिंग सर। सर सिल्वर में करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट बेनिफिशियरी?
सिल्वर में करंट रेट पर लॉन्ग या शॉर्ट बताइए हिमांशु जी। मृत्युंजय जी, करंट रेट्स पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर कोई फिलहाल ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड किसी भी ट्रेड के लिए ऑप्टिमम नहीं है। 70,000 के आसपास कोई अगर डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी 69,400 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड में 70,800 तक के टारगेट्स यहाँ पर सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का राजस्थान से। पूछिए सुशील जी। ये मतलब फिजिकल के अंदर मृत्युंजय जी ये बताइए कि ये दिवाली पे चांदी 1.5 लाख और गोल्ड 70,000 हो सकता है? चांदी 1.5 लाख और गोल्ड 70,000 फिजिकल के अंदर। बताइए हिमांशु जी क्या आउटलुक है आपका? टारगेट लंबा दे दिया इन्होंने। मृत्युंजय जी देखिए, जी बिल्कुल आउटलुक पॉजिटिव है मृत्युंजय जी, और मुझे लगता है कि सिल्वर में 1.5 लाख का तो मैं अभी इतनी जल्दी नहीं बोल सकता, लेकिन 1 लाख रुपए के भाव मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में चांदी में जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से मृत्युंजय जी कमोडिटीज में सुपर साइकिल, कमोडिटीज की सुपर बुलरन यहाँ पर चल रही है, जिस हिसाब से हमने मेटल्स में, इंडस्ट्रियल मेटल्स में जबरदस्त रैली आते हुए देखी, गोल्ड की कीमतों में रैली आते हुए देखी, सिल्वर एक अभी भी ऐसी कमोडिटी है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी काफी नीचे है। और जिस हिसाब से फंडामेंटल यूजेजेस इसके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस हिसाब से टेक्निकल पोजीशनिंग यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आती है, मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हर गिरावट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर एक पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर के हिसाब से लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट 60 से 62,000 तक अगर कभी भी मार्केट की वॉलेटिलिटी में खरीदने को मिलती है तो वो ऑप्टिमम लेवल्स हैं खरीदने के लिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 1.5 साल में सिल्वर के प्राइसेस 1 लाख रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, अगला सवाल फरीदाबाद से आ रहा है। सौरभ है हमारे साथ। पूछिए सौरभ। सर 1 करोड़ में क्या करना चाहिए? क्रूड में। ओके, क्रूड में बताइए हिमांशु जी क्या किया जाए कच्चे तेल में इस वक्त? थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर क्रूड ऑयल की कीमतों में देखने को मिल रही है। कोविड के कंसर्न्स के चलते जिस तरह से वापस से सप्लाई और डिमांड को लेकर जो अनइक्विलिब्रियम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, कहीं ना कहीं डिमांड में कमी आते हुए नजर आ सकती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर क्रूड की कीमतों में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी आज के लिए। 4830 4850 अच्छे लेवल्स हैं जहां पर कोई उछाल मिलता है तो शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है 4880 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड में 4740 4700 के टारगेट्स मुझे लगता है कि आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का मुंबई से। पूछिए रोहित जी। सर जी नमस्कार। मैंने गोल्ड फ्यूचर में बाय कर रखे 4 लॉट 47,351 पे। अभी मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे स्क्वायर अप करना पड़ेगा नो प्रॉफिट नो लॉस पे आजकल में? बताइए हिमांशु जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? सर देखिए, ट्रेडिंग पोजीशन में जरूरी ये है कि आप सबसे पहले अपना जो एक नुकसान है उसको बांध कर चलें। देखिए ऊपर कीमतें बढ़ेंगी तो नो डाउट आपको मुनाफा होगा। हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। चार्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि गोल्ड की कीमतें 47,300 47,500 तक के लेवल्स कल तक दिखा सकती हैं, पर क्योंकि आपका भाव वो खरीदारी का थोड़ा ऊपर का है तो मेरी सलाह रहेगी कि 46,900 का आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेडिंग पोजीशन के लिए मेंटेन करें। अगर कीमतें इसके नीचे चलती हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अगर थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आपने ट्रेड लिया है तो 46,700 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है बाबूलाल का राजस्थान से। पूछिए बाबूलाल जी। नमस्कार साहब। सर मैं किसान हूँ, चने का भाव क्या 65 रुपये होगा, कब तक होगा साहब? चने का भाव 65 रुपये कब तक होगा? चने का ओके, बताइए सुनंद जी आप बताएं सर, चने का क्या आउटलुक है आपका?
बात अगर चने की करें तो चने का ओवरऑल ट्रेंड तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और आने वाले काफ़ी डिमांड में भी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। तो मेरा रिकमेंडेशन एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है। तो चना जून वायदा में एक खरीदारी करके चल सकते हो। अपसाइड टारगेट में अगर आप रखना चाहते हो तो 5,800 6,000 तक टारगेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप वहाँ पे टारगेट मेंटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो 5,300 के लेवल्स के नीचे पे रख सकते हो। तो नाफेड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंट कर रहा है, तो अपसाइड मोमेंटम मुझे 6,000 तक दिखाई दे रहा है। तो एंट्री लेवल बेस्ट है 5,450 पे। अगला ठीक है, शंकर हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए शंकर जी। सर मेरा तुअर पर सवाल है, तुअर में और आगे प्राइस कहाँ तक जाएगी? अच्छा, तुअर को ट्रैक करते हैं क्या आप सुनंद जी? तुअर तो अभी फिलहाल तो ट्रैक नहीं होता है, बट फिर भी ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे तो अभी तुअर का सीजन अभी नहीं है मार्केट में, और आने वाले मानसून सीजन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जैसे मानसून चालू होगा तो वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र एक काफ़ी खास स्टेट है जहाँ पे लाटू रीजन्स में तूर में सोइंग होता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी देखा जाएगा तो मार्केट में सप्लाई टाइटनेस तो है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी एपीएमसी मार्केट से वो शटडाउन है, तो वहाँ पे सप्लाई टाइटनेस का एक्सपेक्टेशंस है। तो उस वजह से तुअर के मार्केट में थोड़ा सा तेजी देखने को मिल सकता है। मानसून फैक्टर में अगर चेंज देखने को मिलेगा या कोई आईएमडी का नया रिपोर्ट्स आएगा इस महीने के एंड तक, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड मेरे हिसाब से तुअर का प्राइसेस तो अभी बुलिश ही रहना चाहिए सप्लाई टाइटनेस के अनुसार। ठीक है, ओके। कॉपर पर हिमांशु जी आपका ताज़ा आउटलुक क्या है? कॉपर में अभी कुछ ट्रेड की गुंजाइश है या अभी वेट किया जाए? मृत्युंजय जी देखिए, आउटलुक पॉजिटिव है कॉपर में। एक अच्छे रनअप के बाद कुछ 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और बेसिकली मृत्युंजय जी ये $10,000 पर मेट्रिक टन एलएमई पर जब ये साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि एक छोटा सा एक ब्रीदर यहाँ पर एक कमोडिटी लेते हुए नजर आ रही है। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है अभी भी, और मुझे लगता है कि स्लोअर एंड पर यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 765 रुपए अभी करंट भाव है मृत्युंजय जी। मुझे लगता है 761 762 रुपए अच्छे लेवल हैं तेजी की पोजीशन बनाने के लिए। 758 रुपए के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड में मुझे लगता है कि 768 770 पहला टारगेट रहेगा, और 770 रुपए के ऊपर अगर वापस से कीमतें निकलती हैं तो वापस से फिर एक बार नए हाइज बनाते हुए यहाँ पर कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। अच्छा जी, अगले 2 महीने में गुआर में क्या होगा सर? मानसून सामान्य बता रहे हैं, अगले 2 महीने में गुआर का आउटलुक क्या है सर? बताइए सुनंद जी, अगले 2 महीने में ग्वार का आउटलुक। देखिए, बात अगर ग्वार की करें तो ग्वार का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है मार्केट्स में। हालांकि अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मेजर रीजन्स जो राजस्थान हो या गुजरात में हो, वहाँ पे एपीएमसी मार्केट्स उतना एक्टिव नहीं है, अराइवल्स नहीं आ रहे हैं, तो उस वजह से खरीदारी उतना नहीं हो रहा है। जैसे आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीने में अगर लॉकडाउन ईज हुआ तो वहाँ पे एक अच्छा खरीदारी का मौके बनते दिखाई दे रहा है। तो प्राइस लेवल की बात करूँ तो 4,500 तक तो मुझे अपसाइड दिखाई दे रहा है पोजिशनल बेसिस 1-2 महीने के अंदर। तो एक ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो 4,000 के लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकता है, 3,800 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए, और 4,500 तक का अपसाइड टारगेट आप रख सकते हो। तो बहुत से ट्रेंड पॉजिटिव है। इंटरनेशनल की एक फैक्टर मेरा नजर में ये आया है कि ऑयल रिस्क का जो डिमांड है जो यूनाइटेड स्टेट में है ना, तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो जो शेल प्रोडक्शन के लिए जो ऑयल रिस्क और ग्वारकम पाउडर की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसमें भी अच्छा खरीदारी बन सकता है। तो उस वजह से भी ग्वार सीड को भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है आने वाले हफ्तों में और महीनों में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगला सवाल है रोहित का, हरियाणा से। पूछिए रोहित जी। सर सरसों के बारे में पूछना था, 1 महीने में क्या रहेगा? सरसों के बारे में आप पूछना चाहते हैं 1 महीने में क्या रहेगा? बताइए सुनंद जी, 1 महीने में सरसों का प्राइस आप क्या देख रहे हैं?
सरसों की बात करें तो सरसों का ट्रेंड ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हम देखने को मिल सकता है। मार्केट में अच्छा खरीदारी का मौके बनते दिखाई दे रहा है। मेरा रिकमेंडेशन है 7200 का जो करंट लेवल्स है मई कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीद के चल सकते हो। 7500 तक आप टारगेट रख सकते हो और स्टॉप लॉस 7050 पे आप रख सकते हो। अगर आप एक महीने की बात करो तो 8000 भी हम देख सकते हैं। जैसे जैसे सोया तेल और क्रूड पाम तेल में भी काफी अच्छा डिमांड है, तो सरसों का तेल में भी काफी अच्छा डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट, जिस मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में एक महीने के अंदर 8000 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल हिमांशु जी। एल्यूमिनियम मृत्युंजय जी मुझे पसंद है, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, तो 197.50 के आसपास यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 200-201 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 196 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल सरसों के तेल में रहेगा। मई कॉन्ट्रैक्ट में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हो। 7050 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 7500 तक आप टारगेट रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। गोल्ड में मृत्युंजय जी खरीदारी करके चलें। 47,300 47,500 के दो टारगेट्स के लिए 46,850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।